लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल 2021 हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपकी प्लेसमेंट्स नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस फ्री कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी जो प्लेसमेंट्स हैं उन्हें जान सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो इसमें होगी हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना हो। जो इन्फॉर्मेशन रेजोनेट हो रही है उसे आप स्वीकार कर सकते हैं, जो नहीं हो रही है उसको या तो आप अस्वीकार करें। अगर आपको उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञान, कुछ रोशनी नजर आए तो आप उस ऊर्जा को भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल रीडिंग होगी, तो सारी इंफॉर्मेशन जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लस अभी तक 2021 के लिए जितनी भी पिक खाद की गई है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपकी रीडिंग का आरंभ करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। कार्ड्स को शफल करने से पहले मेरी जान, एनिमल स्पिरिट में आपके लिए निकला है हिप्पो स्पिरिट। हिप्पो स्पिरिट किसके बारे में बात करती है? सबसे ज़्यादा मेडिटेशन, क्योंकि ये बहुत स्टिल होते हैं, वो स्टिल, बस वो एक मेडिटेशन मुद्रा में होते हैं। तो ये जो हिप्पो स्पिरिट है वो आपको इनकरेज कर रही है 2021 में थोड़ी सी और मेडिटेशन करने की। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगला स्टेप, एक और स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है मेडिटेशन में। मेडिटेशन से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। पावर ऑफ नाउ, अगर कुछ लोगों को किताब पढ़ने की ज़रूरत है तो वो भी पढ़िए, वो भी हमें मेडिटेशन के बारे में, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बारे में बहुत प्रेरित करती है। उसी तरीके से पावर एंड स्टेमिना से मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लीब्रास को ना अपने गट, अपने स्टमक का 2021 में खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं। अगर आपको कोई आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना, अपनी गट का, कुछ लोगों के लिए अपनी गट की बात को सुनना, माने कि वो सिक्स सेंस होती है ना, जो हमें संकेत देती है कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी संकेत हो सकता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर संकेत है कि आप अपने पेट का खास करके 2021 में खास ध्यान रखिएगा। पावर जो है, अपनी पावर को क्लेम करना। अगर आपको ऐसा लग रहा था अभी तक कि आपको जैसे जल्दी बहला फुसला कर लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आपको 2021 में इसी प्रॉब्लम पर काम करना है और अपनी पावर को क्लेम करना है। तो हिप्पो की स्पिरिट आपको 2021 में इसके बारे में संकेत दे रही है। अब आपके फॉर्चून कुकीज देखते हैं। सबसे पहले है फियोनिक्स की ऊर्जा, गिर गए तो उठो भी। गिर गए हैं तो फिर वो बस बैठे नहीं रहना कि हाँ गिर गए अब तो बस खत्म सब कहानी, कुछ खत्म नहीं है, दोबारा से उठा जा सकता है। फियोनिक्स की ऊर्जा हमें उसके लिए प्रेरित करती है। दूसरा है हमारे पास क्वालिफिकेशन, विद्या, माँ सरस्वती की ऊर्जा, अपने ज्ञान में वृद्धि करना। स्टूडेंट्स के लिए खास करके अपनी ईमानदारी के साथ सपने तो देख लेना है कि हाँ हमें कुछ बड़ा करना है, लेकिन फिर उसी हिसाब से एफर्ट्स भी डालना है। तो क्वालिफिकेशन बहुत फोकस में रहेगी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास कैटरपिलर, और कैटरपिलर की ऊर्जा होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना, वो ट्रांजिशन। तो मुझे लग रहा है कि लीब्रास के लिए ये बिगिनिंग स्टेज होती है, बटरफ्लाई लास्ट स्टेज होती है, राइट। तो कैटरपिलर से जैसे वो न्यू बिगिनिंग, चीज़ों को नया आकार देना, नई सोच रखना, जीवन जीने का नया नज़रिया, वो सब चीज़ें जिसमें नयापन हो। तो कैटरपिलर की ऊर्जा आपको कुछ नई सोच देने में भी आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके फॉर्चून कुकीज़। अब हम आपकी टैरो को शुरू करेंगे। करियर में सबसे पहले हम देखेंगे जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, उनके लिए 2021 कौन सी गाइडेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time please. Libra, तुला राशि and शून्य। Perfect. Thank you very much. तो आपका पहला कार्ड 4 of Wands। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं
आपकी पोजीशन और स्ट्रांग होगी। ये मेरे लिए करियर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन की निशानी होता है, ये ऐसे अपग्रेड होना, क्योंकि इस 4 ऑफ वॉन्ड्स में ग्रेजुएशन की भी वो ऊर्जा होती है। तो एक स्टेटस आपका अपग्रेड होना, आपकी पोजीशन और मजबूत होना, तो प्रमोशन की डेफिनेटली चांसेस हैं। जो लोग भी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं 2021 में, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत बड़ी वाली यस, जिसे कहते हैं ना कि यस, ये वो यस है। आप में से कुछ लोगों की जो लोग जॉब में हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मुझे शादी का भी प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी जॉब अब उसमें बढ़ोतरी हो रही है, राइट। आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो उसके चलते भी आप में से कुछ लोगों को शादी का ऑफर आ सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो लीब्रास को, ठीक है। अब हम देखते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है और जो जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है उन लोगों के लिए जो जॉब को हासिल करना चाहते हैं। ये स्पीड, वो स्पीड के साथ कोई ब्लेसिंग आ रही है और आपकी झोली में आ गिरी, ये वो है। मन चाही जॉब, मन चाही पोजीशन, वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो ज़रूर मिलेगी। ये ग्रोथ की भी निशानी है, क्योंकि इन वॉन्ड्स पर हरी पत्तियां होती हैं, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में भी हमें संकेत देती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अपने रज़्मे पर थोड़ा सा काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेजेस के बारे में, शब्दों के बारे में भी संकेत देता है, तो थोड़ा सा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रज़्मे जो आप इंट्रो में दिखाएंगे ना, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि रज़्मे किसे कहते हैं, तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो पेपर होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप ऊपर काम करना, और फिर वो जू करके ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। तो डेफिनेटली जॉब के लिए बिग यस, ये भी बिग यस है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या फिर वैसे ही वो वो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, तो उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। वाओ, द फूल। स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई नई दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हो सकता है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हैं या जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप उसके प्रति आपको कोई नई अवेकनिंग हो सके, उसी मार्ग के प्रति, कि हाँ मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये मार्ग चूज़ करना है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए। तो कुछ नया परिवर्तन स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक नया टच, एक नया रंग जो है वो यूनिवर्स जो है वो भरना चाह रहे हैं। ये बहुत मस्त मौला की एनर्जी होती है। तो ये जो भी ट्रांजिशन भी होगी ना मेरी जान, बहुत स्मूथ होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी, ज़्यादा आपको अपने दिमाग जो है उसमें एनर्जी नहीं लगानी होगी, बहुत स्मूथली ये ट्रांजिशन हो जाएगी आपकी। लेकिन डेफिनेटली परिवर्तन है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब हम आपकी ओवरऑल जो मनी की ऊर्जा है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा लिब्रा राशि के लिए। वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपकी जो मनी के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, ये है कार्ड इंट्यूशन को फॉलो करने का। देखिए लिब्रा एक ऐसा साइन है, एक तो ये मंकी माइंड है इनका, मेरा खुद सन साइन है, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं जानबूझकर ऐसा कह रही हूँ, मैं जो दिख रहा है मैं वही बताऊँगी। लिब्रा एक ऐसा साइन है जो कि मंकी माइंड है। कोई चीज़ अच्छी लगी तो खरीद लो, फिर उसके बाद खरीद तो ली है, लेकिन वो चाहिए नहीं चाहिए वो बाद की बात है। तो यहाँ पर आपको वही सिखाया जा रहा है कि उन्हीं चीज़ों पर पैसे को इन्वेस्ट करें जो कि आपको सच में चाहिए। ये नहीं है कि वो सुंदर है, वो क्यूट है और ये इसे ले चलते हैं, तो उसको, ये आदत को सुधारने के लिए ना ये जो ऊर्जा इसी वजह से निकली, ताकि आप अपनी इस आदत को सुधार सकें। ये आदत ना आगे चलकर मे बी कम समय के लिए तो शायद वो बड़ा तांडव ना करे, लेकिन अगर आपका कुछ बड़े प्लान्स हैं कि मुझे घर लेना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आपको तो कुछ सेविंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये अगर इसी आदत में रहोगे तो वो स्टक वाली ऊर्जा में रहोगे। हाँ चाहिए घर, लेकिन घर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि बुरी आदत है पैसे को फालतू में वेस्ट करने की। तो आपकी इस आदत को सुधारने के लिए ना आपको प्रेरित किया जा रहा है। उसमें आपकी सबसे बड़ी मदद कौन करेगा? आपकी इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कहे कि नो नाज, ये नहीं खरीदना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सुनो। ये नहीं कि वो इंट्यूशन ने कहा है तो उसको इग्नोर करो और वो खरीद लो, नहीं। इस आदत पर आपको फतेह हासिल करनी है, और इंट्यूशन को जितना फॉलो करोगे इस साइकिल से बाहर आ सकोगे। आप में से डेफिनेटली मैं कुछ लोगों को जो कि घर के लिए
घर वो घर चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पर विजुअलाइजेशन ट्रिक ज़रूर उसके लिए बहुत प्रेरित करूँगी। उसका मुझे सबसे बड़ा संकेत वो ये आंखों पर बनी हुई पट्टी है ना, ये दिखा रहे हैं। और क्योंकि घर भी है यहाँ पर बैकग्राउंड में, लेकिन क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी और ये बंधा हुआ शरीर है, ये घर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इसके पीठ के पीछे हैं। तो अगर आप अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन ट्रिक जो है वो आपको करनी होगी लिब्रा। विजुअलाइजेशन ट्रिक क्या, जैसा आप अपना घर चाहते हैं उसे अपने माइंड में सोचिए, उसको अपनी ऊर्जा देना, उसके ऊपर मेडिटेशन करना, कैंडल थेरेपी भी कर सकते हो। डोंट वरी, कैंडल थेरेपी की मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। तो वो सब तमाम चीज़ें जो है ना, ये जो विजुअलाइजेशन है, ये भी आप में से कुछ लोगों को घर को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है आपके करियर को लेकर। अब हम देखेंगे लव, और जो कार्ड्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो सिंगल्स के लिए, सिंगल लिब्रास के लिए शफल करते हैं सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तुला राशि, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए सिंगल्स के लिए जस्टिस, वाओ, लिब्रा की ही ऊर्जा है। अगर आपको पता हो, जस्टिस कार्ड लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड है फतेह का, माने मनचाहा वर, मनचाहा दुल्हन मिलना दुल्हन भी ना कहें तो अगर हम यही कहें कि कोई रिलेशनशिप चाहता है तो वो मनचाहा शख्स, ऐसा शख्स जिसे आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड कहता है नो ड्रामा। जस्टिस को, कर्मा को ड्रामा पसंद नहीं है। चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, चीज़ें वैसी ही करनी चाहिए जैसे कि हम अपने लिए चाहते हैं ना, वैसे ही हम दूसरों के लिए, वैसी ही इंटेंशंस। तो यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चलता। तो ये जो भी शख्स जिसे आप मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली बहुत सुलझा हुआ होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लॉयर हो सकता है शख्स। बहुत सारा पेपर वर्क भी मुझे नजर आ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा शख्स हो सकता है। ये नया शख्स है बाय द वे, क्योंकि ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। तो ये जो भी शख्स है सुलझा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ और सोफिस्टिकेटेड जिसे कहते हैं, बहुत क्लासी भी हो सकता है। बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को कपड़े पहनना, ऐसे अपने बालों को बना कर रखना, वो सारी क्वालिटी, वो सारी क्वालिटीज हो सकती हैं इसमें। इसे लाल रंग भी बहुत पसंद हो सकता है। लाल रंग और पीला रंग जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट भी हो रहा है। कुछ लोगों के लिए सावन का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इस शख्स को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे लाल और हरी चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो सावन का महीना, उसकी वाइब्स मिल रही हैं। ये तलवार जो है ना, ये फतेह की भी है, क्योंकि ये जब तलवार नीचे हो तो वो डिफीट की निशानी होती है, ये फतेह की निशानी है। तो ये शख्स जो भी होगा वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत ही, मतलब अब जो भी इसका करियर है उसमें ये बहुत सक्सेसफुल होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो लिब्रास को, वेरी नाइस। अब देखते हैं उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑन ऑफ में चल रहे हैं, खास करके माने कि वो शख्स ना तो छोड़ता है ना पकड़ता है, उसके साथ मुझे वो गहरी कमिटमेंट, वो फाइनल कमिटमेंट जिसमें वो मोहर लग जाती है कि हाँ अब हम रिलेशनशिप में हैं, तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रही है कुछ लिब्रास के लिए। आप में से कुछ लिब्रास अपने पार्टनर के साथ मूव भी हो सकते हैं, जो कि मुझे शादी के बारे में भी संकेत दे रहा है। तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप में है वो शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, और उसकी वजह से आगे की नई जगह पर मूव भी होना पड़ सकता है। ट्रैवल बहुत होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारी ट्रैवल हो सकती है। 2020 में हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी दूरी में रहे हैं वो क्वारंटाइन की वजह से, लेकिन वो मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है 2021 में। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे बोनस रीडिंग लव में। सबसे पहले सोलमेट रिलेशनशिप में है जो, उनके लिए कौन सी गाइडेंस है? द मून। सोलमेट में जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में है 2021 में सबसे बड़ी गाइडेंस, स्पेस देना सीखिए, एक दूसरे को स्पेस देना सीखिए। डेफिनेटली आपका पार्टनर या फिर आप में से कोई एक शख्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स, वो बात करने का मन नहीं करना, अपनी स्पेस में ही रहना, वो सब सिम्टम्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्पेस देनी है। जहाँ पर आपने उस शख्स की स्पेस को वो उसको इन्वेड किया, जैसे उसे क्या कहते हैं,
उसके स्पेस को अगर आपने भंग करने की कोशिश की तो वहाँ दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा स्पेस देना सीखिए अपने सोलमेट रिलेशनशिप में। कहीं नहीं भागने लगा वो शख्स, आपका ही है, आपका ही रहेगा। बस अगर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है तो थोड़ा सा उसे समय देने की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा खुद को हील कर ले, फिर वो चीज़ें जो है वो स्मूथली चली रहेंगी। ये पाइसिस का भी कार्ड होता है और पाइसिस में यिन एंड यांग की ऊर्जा होती है। तो सोलमेट है डेफिनेटली, माने कि दो लोग जो कि सोल लेवल पर एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी किया है। तो अगर इतना कुछ रिकॉग्नाइज किया है ना, तो भय और शंका और डर को मत आने दो। ये शख्स आपका है और आपका ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन है। देखिए ये डिवाइन है, डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आए, तो फिर डरना क्यों, है ना। तो डर को पीछे छोड़ो और अपना उस शख्स को स्पेस दो, ठीक है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम जो कि चाहे वो रिलेशनशिप में है चाहे वो सेपरेट है, उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। किंग ऑफ सोल्स, शब्दों की मर्यादा। ओके मुझे पता है ये क्या है। ट्विन फ्लेम्स में जब भी किंग ऑफ सोल्स कार्ड आता है, मुझे ये पता है कि ये वो ट्विन फ्लेम्स का ना एक पहली स्टेज होती है जब वो रिकॉग्नाइज कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, वो उसके बिना आप रह नहीं सकते, उसको क्रेव करती है सोल। दूसरे में दोनों साथ में आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वो लवी डबी वाली सिचुएशन। तीसरे में एक दूसरे को काटने लगना, एक दूसरे को तंग करने लगना, ये वो स्टेज है ट्विन फ्लेम्स की। तो मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ऑब्वियस है। ये बहुत ऑनेस्टली मैं कहूँ, ये बहुत ही ओल्ड सोल कह सकते हैं ट्विन फ्लेम्स में, क्योंकि ये थर्ड स्टेज में ना बहुत सारे लोग इसे सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का इसमें रिश्ता टूट जाता है ट्विन फ्लेम्स का, क्योंकि वो काटने लगते हैं, वो एक दूसरे को क्योंकि मिरर करते हैं, तो एक दूसरे की बुराइयों को ना वो सामने लेकर आते हैं, और ईगो को बुराई अपनी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने शब्दों की मर्यादा, अगर आप तंग करने लगे हैं एक दूसरे को तो थोड़ा सा आपको शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखना। इतना भी मत एक दूसरे को हर्ट कर देना कि दोबारा शक्ल भी देखनी मंजूर ना हो आपको। ये भी होता है ट्विन फ्लेम्स में, बहुत तांडव है मेरी जान, सच मानो। ट्विन फ्लेम्स में जितना तांडव है उतना और किसी रिलेशनशिप में नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको शब्दों की मर्यादा पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे को तंग करने लगे हो तो थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना लो, खुद को भी हील कर लो, उसको भी हील होने दो। अगर उसे नहीं भी पता है आपके पार्टनर को कि वो ट्विन फ्लेम है, तब भी उसको छोड़ दो। जब तक उसकी अवेकनिंग होगी तब तक अपने आप के ऊपर काम करो। तो ये कार्ड उसके बारे में संकेत दे रहा है, ठीक है। ये थर्ड स्टेज लग रही है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए कौन सी गाइडेंस है लिब्रा। थैंक यू वेरी मच। लव रीडिंग्स आपकी हो गई हैं। अब हेल्थ, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर है आपके धन का। आपके धन की जो भी सिचुएशन है, आपको जैसे चिंता लगी रहती है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसकी वजह से स्ट्रेस है। ये मेंटली मुझे ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, शारीरिक तौर पर मुझे ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिल रही। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि वो जो भी रीज़न है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल भी हो सकता है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लिब्रास जो हैं वो मेंटली ही स्ट्रेस में हों। जो भी आपकी दिक्कत है हेल्थ को लेकर, आपकी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली जो भी दिक्कत है, वो स्ट्रेस को ना वो दूर कर रहे हैं। वो जो यूनिवर्स है, वो जो डिवाइन है, वो स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। ये पेंटिकल को अगर देखें, इसमें स्टार है, और स्टार कार्ड जो होता है टैरो में, वो हीलिंग के बारे में, होप के बारे में, एक्वेरियस की ऊर्जा। और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल गार्डन, वो एसेंशियल ऑयल्स, वो कैंडल्स, वो हीलिंग। तो डेफिनेटली हीलिंग बहुत मिल रही है लिब्रास को 2021 में। बहुत बहुत मुबारक हो। चाहिए, हमें सब के लिए चाहिए। ये जो लिब्रा के लिए है, मैं एक्चुअल में सभी साइंस के लिए इस ऊर्जा को क्लेम करती हूँ। मेरे जितने भी आई हील फैमिली के और जो नए लोग भी जो इस रीडिंग को देखेंगे, उन सब के लिए मैं इस रोशनी को क्लेम करती हूँ, क्योंकि हम सबको अच्छी सेहत चाहिए। अच्छी सेहत से ही ना हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड संकेत दे रहा है जो प्रॉब्लम है उसका विनाश, उसको ख़त्म करना। अब इस ईश्वर आपको उस साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब लास्टली हम देखेंगे आपके टैरो से कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लिब्रा, थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू।
थैंक यू। तो चलिए आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये तो वो सिम्टम बता रहा है कि जब कोई मेडिटेशन कर रहा है ये शख्स, इसकी दिक्कत ये नहीं है कि ये मेडिटेशन नहीं कर रहा, ये मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसका आउटकम नहीं मिल रहा उसे, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस, कोसना कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हो तो कुछ भी नहीं रहा। तो ये भी अपने आप में एक ब्लॉक है मेरी जान। जब हम डिवाइन टाइम के ऊपर शक करने लगे, जब हम ये कहने लगे कि हाँ नहीं, चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तब वो ईगो है। जब हम सरेंडर करते हैं तब वो आत्मा है। तो आप देखिए कि आपको ईगो के साथ काम करना है या आत्मा के साथ। यहाँ पर ये ईगो की वजह से है। ईगो तो यही का, देखो भाई, ईगो चाहे ट्रैप डाल दे अपना कि नहीं ऐसा सोचने से चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन वो ट्रैप है, वो जाल है ईगो का। एट दी एंड ईगो इसी में फंसाएगी आपको। जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो सब कुछ किया, मैंने विजुअलाइजेशन की, मैंने विजन बोर्ड बनाया, ये किया वो किया, लेकिन चीज़ें हुई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद, मतलब काम कम किया, उम्मीद बढ़ी। तो ऐसा नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। साधना कर रहे हो, उसे करते रहो, उसका फल आपको उसी वक्त मिले ये ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें ब्रह्मांड की कोख में क्या पड़ रहा है हमें नहीं पता मेरी जान, किसी को नहीं पता। वो तो वही जाने जो जिसका ये खेल रचा हुआ है ना। तो थोड़ा सा अपने आप में, कैसे कहूँ उसे, थोड़ा सा अपने आप में जैसे वो शीतलता, थोड़ा सा मन को शांत रखने की कोशिश करो। अगर मन तांडव करे तो कहे तो क्यों कर रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, वो है ईश्वर मेरे साथ, सही समय आने पर मेरा वक्त भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, उसका रूटीन भी लिब्रास के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है 2021 में। 5 मिनट 10 मिनट अपने आप से बातें करो, अच्छी अच्छी बातें कहो खुद को, ताकि ये तांडव ना मचे। ठीक है, तो अब हम आपके टैरो को साइड पे रख देते हैं। अब हम देखेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स, ताकि आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन ली जा सके। तो सबसे पहले लिब्रा, आपकी हायर सेल्फ आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहती है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। लिब्रा, तुला राशि, तो आपके लिए है, वाओ, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। आई स्वेयर टू गॉड, स्कॉर्पियो के लिए भी यही साइन, यही निकला था। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मून राइजिंग, सन मून, नॉर्थ नोड, कुछ भी हो सकता है। मेरा राइजिंग है स्कॉर्पियो। तो यू आर नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड की ऊर्जा है। मैंने स्कॉर्पियो के लिए भी यही बात की थी। ये शख्स ना हर किसी के लिए नहीं बना, ये हाई लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो लो लेवल के लोग हैं उनके साथ इसका नाता हो ये ज़रूरी नहीं। तो ये संभव है कि 2021 में आपको कुछ रिश्तों को बाय बाय कहना पड़े। कोई बात नहीं, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, यही कारवा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है, तो वो जब भी लोग जाएं, जो आपको लग रहा था कि ये हमेशा के लिए है लेकिन वो अब जा रहे हैं, तो रेजिस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें। यू आर नॉट फॉर एवरीवन, विच मीन्स यू आर यूनिक। आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। वो लो लेवल के जो लोग हैं वो शायद आपकी हाई वाइब्रेशन को महसूस ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो अगर साथ भी रहेंगे तो दिक्कत क्रिएट करेंगे, पैरों में बेड़ियां बांधेंगे, आपकी सक्सेस को रोकेंगे। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि चिंता नहीं करनी, जो जा रहा है उसे जाने दो। Embrace your weirdness, face your true north। जो आपकी ऑथेंटिक साइड है उसको बदलने की जरूरत नहीं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जो आप हो वही रहो, क्योंकि वैसा करके ही आप अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ सकते हो। अगर हम अपने आप के ऊपर नकाब पहले ना, क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा का क्या? अगर आपकी आत्मा को ही वो चीज़ अच्छी ना लगी तो आप कैसे जिएंगे? आप मुझे बताइए। तो जो आप हैं, जो आपकी फिलॉसफी है, उसी में अडिग रहिए। आपकी हायर सेल्फ आपसे यही उम्मीद कर रही है। ठीक है, तो आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस अब देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से कौन सी गाइडेंस है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। One more time please. And Shunya, perfect, thank you very much.
स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, डेफिनेटली लिब्रा, ये सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर। सी, इस कार्ड ने ना वो उस चीज़ पर मोहर लगा दी। लिब्राज, आपकी ना सोच बहुत बदलेगी 2021 में, और वो स्पिरिचुअल रियाम, स्पिरिचुअल टीम जो है आपकी, वो बहुत मदद करने वाली है। सोच का बदलने, जब हमारी सोच बदलती है बेहतरी के लिए ना, तभी हम निखरना शुरू होते हैं। चाहे वो हमारी फिजिकल रियलिटी हो, ताकि चाहे हमारा तन मन हो, कुछ भी हो, वो तभी निखरता है जब हमारी सोच निखरती है। सोच निखरना माने पैराडाइम शिफ्ट का आना, जो पहले बिलीफ सिस्टम थे उनमें से एक नई, कुछ नई बिलीफ बनाना, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। ये जो एंसेस्टर्स की ऊर्जा है ना, ये शार्प एनर्जी, इसकी आंखें देखिए, वो कितनी मतलब शार्प आईज हैं, वो ईगल की तरह, वो दूर से ही अपनी शिकार को ढूंढ लेना, अपनी मंजिल को साध लेना, वो दूर से, चाहे आपका मार्ग काफ़ी लंबा हो, लेकिन आपको पता है कि आपको पहुंचना यहाँ पर है। तो ये विजनरी पर्सनालिटी भी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों से प्रेरणा, उनकी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है जो कि विजनरी पर्सनालिटी से है, पर्सनालिटी है, जिनकी एक शख्स को तो मैं जानती हूँ, मैं बार बार उनका नाम भी लेती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, और वो है स्टीव जॉब्स। तो आप उन्हीं की तरह कुछ और भी लोगों के बारे में पढ़ना, उससे भी आपको मदद मिल सकती है। और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप भी वो ईगल आए, वो ईगल आए, वो शार्प, कि हाँ मेरा ये मकसद है और मेरा ये प्लान है, ये करना है, मुझे हो जाएगा। तो ये उसके लिए आपके, एक्सक्यूज़ मी, आपकी रीडिंग में ना मेरे हिकअप्स बहुत आ रहे हैं, मेरा थ्रोट चक्रा, माय गॉड लिब्रा, क्या कर रहे हो इन दिनों? कोई ये भी हो सकता है कि आप बातें छुपा रहे हो, कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, या फिर किसी को मिस कर रहे हो, तो वो सारी ऊर्जा मिल रही है मुझे। एनीवेज, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है लिब्रा? ये गुरु मंत्र है आपका 2021 में। जो आपकी अंतरात्मा कहे उसे ही स्वीकार करो। बाकी लोग जो कहें, 100 मुंह 100 बातें, छोड़ दो। अंतरात्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, बस उसे सुनना है आपको। और आपके पितृ भी यही चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके जो पितृ हैं लिब्रा, आप ऐसे परिवार से आ सकते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी वो तवज्जो दी गई है। बहुत ही रिलीजियस फैमिली भी हो सकती है, बहुत कनेक्टेड, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हुए वंश, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पितृ आपको बहुत पर्सनालिटी में निखार आना, उसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए आपको ऊर्जा भेज रहे हैं। इसे ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, ठीक है? तो अब हम देखेंगे स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन सी मैसेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन मोर टाइम एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं। John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Speak your truth, Libra. इस कार्ड को इस शफल करने से पहले मैंने कहा कि थ्रोट चक्रा में दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डर है, और वही कार्ड, वही स्पिरिट ने वही कार्ड दिया है। देखिए 2021 में ये नहीं चलेगा लिब्रा। चले, अगर आपने इसे कंटिन्यू रखा, मैं सच कहती हूँ आपके शारीरिक तौर पर बहुत असर पड़ेगा। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, आप लो एनर्जी में महसूस करेंगे, वो जो काम करने की क्षमता है वो लो हो जाएगी। तो ये सब नहीं करना 2021 में, तो हाई बिल्कुल नहीं करना लिब्रा। बस इसको छोड़ दो अब 2020 में बस इसको छोड़ दो। जो कहना है बिना डर के कहो। कोई आपको जज करे तो करने दो, उसकी प्रॉब्लम है, हमको क्या लेना उससे, हम अपने सच को क्यों छुपाएं, है ना? अगर खुद को निखारना, किसी को सॉरी कहने की भी ज़रूरत है अगर आपको, तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि सॉरी कहना भी सीखिए। उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, उससे बल्कि आपके मन का जो भार है ना वो हल्का होगा। तो आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना, वो आपको जैसे वो प्रेरणा के साथ जोड़ना। यहाँ पर बहुत यंग एनर्जी है इस स्पिरिट गाइड की, तो वो इनोसेंस, वो कोमलता, वो पवित्रता, वो जो बच्चों वाली ऊर्जा होती है, वैसे ही इमोशंस आपके अंदर भरने की ना वो कोशिश कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ ट्रुथ, जो सच है उसे कहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। सब ठीक होगा। कोई आपको डर और भय के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आप, ईश्वर आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, फतेह आपकी होगी, ठीक है?
अब हम लास्ट में, नो एक्चुअली सेकंड लास्ट में, अब हम देखेंगे मोनोलॉजी ऑरेकल से। थैंक यू वेरी मच कि कौन से साइकिल्स जो है वो लिब्रा कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। परफेक्ट। Confidence is your key to success. New moon in Leo. Very nice. Libra. एक होता है इंटरनल काम जो कि चल रहा है बैकग्राउंड में, डेफिनेटली आपके लिए चल रहा है। ये है अपनी पर्सनालिटी पर काम करना। वेट ज़्यादा है, वेट कम करो। बोलने में दिक्कत है, डर लगता है स्टेज पर खड़े होकर, तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो। वोकैबुलरी कमज़ोर है तो उस पर काम करो। अंग्रेज़ी भाषा सीखने चाहते हो तो उस पर काम करो। कोई और भाषा सीखनी चाहते हो तो उस पर काम करो। लिखने में दिक्कत आ रही है तो लिखने पर काम करो। वो हर चीज़ जिसमें आप कमज़ोर हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, हम सभी में होती हैं। मेरे अंदर तो भरी पड़ी हैं कमियां, मैं सच कह रही हूँ। तो अपनी कमियों को हावी नहीं होने देना, उनको स्वीकार करना और कहना कि हाँ मैं इसको ठीक करूँगा। तो ये कार्ड आपको उसी के लिए प्रेरित कर रहा है। अपने आप से पूछो, अभी पूछो, किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। किन चीज़ों में लिखाई अच्छी नहीं है तो लिखाई को सुधारो। सिंगिंग अच्छी नहीं है, सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगिंग को सुधारो। तो वो हर चीज़ जिसमें सुधार की ज़रूरत है उसके लिए ऊर्जा अवेलेबल है। यहाँ पर लाइन की राजा, वो जो जंगल का राजा शेर, उसकी ऊर्जा मौजूद है। माने कि अगर आप यहाँ पर हो ना तो वो यहाँ पर पहुँच सकते हो क्योंकि वो ऊर्जा अवेलेबल। लेकिन एक्शन, टैरो कोई मिरेकल नहीं है कि कार्ड निकल गया तो बस हो गया। काम करना पड़ता है। एक्शन जो अपनी तरफ से मेहनत है उसको वो करना होगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरी दिक्कत है, लेकिन अब मैं इसको सुधार करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो न्यू मून की ऊर्जा भी नई चीज़ों को, नई एक्टिविटीज़ को, नई हॉबीज़ को इंक्लूड करना अपने रूटीन में, उसके बारे में भी प्रेरणा देती हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है लिब्रा, अगर इसके साथ काम किया जाए। ठीक है, लास्ट में लिब्रा हम आपके जो कार्ड्स हैं, कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन जो है जिसको आप खरीद सकते हैं, उसकी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, वो देखेंगे। बेइंतहा खूबसूरत है ये डेक, मैं सच कहती हूँ। मैं जितनी बार इसे छूती हूँ ना मुझे इससे प्यार होता है। इतनी गुड क्वालिटी है, हाथों में बहुत अच्छा फील होता है ये डेक। तो शफल 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 लिब्रा के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please. And Shunya. Perfect. Thank you. Angel Aura Quartz. Lighten up. Glow up जिसे कहते हैं, वो ब्रेकअप के बाद वो कहते हैं ना ग्लो अप, ये वैसी ऊर्जा है। और कितना खूबसूरत है ये क्रिस्टल। डेफिनेटली अगर आपके टाउन, आपके शहर में ये अवेलेबल हो, उपलब्ध हो ये क्रिस्टल, ज़रूर खरीदिएगा। एक जोड़ी नया कपड़ा नहीं भी खरीदोगे कोई बात नहीं, वो मनी क्रिस्टल में इन्वेस्ट करना। ये क्रिस्टल डेफिनेटली आपके जीवन में रोशनी को भरने में बहुत मदद करेगा। इसका तो नाम ही एंजल ऑरा है। देखो, आपके ऑरा को भी हाई वाइब्रेशन, वो एंजल्स के जैसे हाई वाइब्रेशन करने में भी आपकी मदद कर सकता है। इसे खरीदिए, जहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं उसे वहाँ रखिए। इसके साथ रिचुअल्स भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें आपको हेल्प होगी क्रिस्टल्स को लेकर भी। डेफिनेटली इसे ज़रूर खरीदिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर इस ऊर्जा के साथ काम कीजिएगा। आपके जीवन में रोशनी भरी रहे। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, आपके ज्ञान में वृद्धि करे, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ मेरी जान। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।